दोस्तों कैसे हो आप लोग। और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका परिवार भी सकुशल पूर्वक होगा, ठीक ठाक होगा। दोस्तों ठीक है, ये क्लिप मैं उत्तराखंड का नुमाइंदा हूँ, लेकिन ये क्लिप जो है दिल्ली से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की नॉलेज में सिर्फ एक छोटी सी बात, एक मैसेज डालना चाहता हूँ ना। उत्तराखंड के लिए स्पेशल तौर पे खास वीडियो है दोस्तों, और लोग अगर नहीं देखना चाहते तो उस वीडियो को जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई वैसा कुछ नहीं है, क्लियर है ये मैसेज। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बात सही है ना, तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। ठीक है, ताकि मैडम के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। पहले एक क्लिप देखो आप। ठीक है, आवाज़ इसमें कम है। दोस्त आपने क्लिप ले ली, भगवान में फालतू आपको बताऊंगा नहीं। कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, जब तक पहले इसको मैं टॉपिक से इसकी शक्ल पहचान लूँ, मैं तो जानता नहीं, पता नहीं कौन है ये, क्या है। ठीक है, ठीक है, बोलने में इसको बहुत महारत ज़रूर हासिल है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ना, जब तक उत्तराखंड के लोग ना, पढ़े लिखे सज्जन लोग, और कोई भी खेती बाड़ी करने वाले युवा या कोई भी हो जो उत्तराखंड के से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड की ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, भले वो मजबूरी में हो चाहे कैसे भी हो, पलायन करके अपने बाहर जाके अपना सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता जो भी है वो घर में है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने जो मकान है वहीं पर ही अपना स्टेब्लिश है। उत्तराखंड का खून जिनके रगों में बह रहा है, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ नाम के कलंक टाइप के लोग हैं। ठीक है, जो कलंक है, भड़वा जिनको मैं कहता हूँ। ठीक है, जो लोग सिर्फ अपना पैसा कमाने से मतलब है, और लोगों के जो जिनसे उनको पता है कि इससे मुझे बेनिफिट होगा ना, उसके लिए कुछ हद तक भी जा सकते हैं। वो उनके पैरों के जूते के तलवे तक चाटने को तैयार है, जहाँ पे उनको बेनिफिट हो। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कास्ट का है, क्या है, कैसा है, क्या है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सवाल कास्ट वाली बात में मैं ये नहीं आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब मकसद ये है कि वो बंदा ना अपने फ़ायदे के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है। उन लोगों को मैं साइड कर रहा हूँ। ठीक है, और उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो राजनीति में अभी तक में काफ़ी लोग राजनीति के अंदर चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और जो अपना स्टाइल का औरत बहुत ज़्यादा दिखाते हैं उत्तराखंड के अंदर। कोई अपनी बोलेरो दिखा रहा है, कोई अपनी जेसीबी दिखा रहा है, कोई बोल रहा मैंने नया ट्रक ले लिया, कोई ले रहा ऊपर वाले की स्टेट की कृपा से मैंने गाड़ी ले ली। ठीक है, कोई बोल रहा कि मैंने ये मेरी छठी गाड़ी है, सातवीं गाड़ी मैंने चेंज कर रखी है। उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता के अंदर ये भूखे हैं लोग हैं ना, ये लोग, ठीक है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना शक्ति प्रदर्शन, पैसों का जो धुआं है ना, इस तरीके से दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको अगर जनता चुन के लाई है, या आप इस चक्कर में है कि चुनाव टिकट मिल जाएगा या कुछ है ना, तो ये आपकी जो है ना एक प्रकार का एक दिखावा भर है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने जनता के लिए काम करना है। अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना ऑरा ना अपनी जेब में रखना। वो ऑरा वहाँ पे दिखाना है जहाँ पे किसी गरीब की मदद करनी है। भाई गाड़ी दिखाने से, हेलीकॉप्टर, लोगों के पास भी हेलीकॉप्टर तो हो गया, ये नॉर्मल चीज़, गाड़ी फाड़ी, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ हो गई। इस चीज़ों के चक्कर में पड़ना भी मत। समझ गए, नहीं समझ गए आप? मेरी समझ में ये नहीं आता, ये लोग गरीबों की गरीबी दूर करते करते खुद इतने अमीर कैसे हो जाते हैं। ठीक है, आज ये बिलोरो बिलोरो मतलब क्या, कौन सी गाड़ी, ये दिखा रहे, फिर वो दिखा रहे, फिर जेसीबी दिखा रहे, मेरी आज दूसरी जेसीबी, तीसरी जेसीबी। अरे भाई, तूने गरीब जनता के लिए तू कर क्या रहा है? सोशल मीडिया वो डाल। वो तू तब डालेगा ना मेरे भाई, जब तुझे पता होगा कि सोशल मीडिया पर तूने कुछ ज़िंदगी में कुछ काम, मतलब इन गरीब इंसान के लिए कुछ काम किया होगा। तुम ये बताओ कि उत्तराखंड के अंदर तुम लोग ऐसा कौन सा काम करके दिखाया है जो आप लोग एक्सपो हाईलाइट हो और आपको कहा जाए कि हाँ यार ये बंदा। दोस्तों अभी तक जितने भी है ना, सब जो है ना नोट कमाने के लिए उत्तराखंड को बर्बाद कर चुके हैं। आने वाले समय में ये उत्तराखंड और बर्बाद होगा अगर तुम लोग नहीं समझ, अगर जनता एकजुट नहीं होगी ना,
मैं आपकी नॉलेज में डाल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये है ना, पुष्कर सिंह धामी जब पहली बार हारा था, मुख्यमंत्री उत्तराखंड का मुख्यमंत्री महोदय जो पहली बार हारे थे, तो जनता पागल नहीं थी उन्हें हराने के लिए। उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था उस बंदे को हरा के। लेकिन जो कुछ चाटुकार टाइप के, चाटुकार जो तलवे चाटने वाले लोगों ने ना, जो मतलब कि नहीं धामी हमारे लिए बहुत कुछ करेगा, सब कुछ कर लिया। क्या कर लिया तुम्हारे लिए हैं? हॉस्पिटल में तुम्हारे डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो इतने दरिंदे टाइप के इस तरीके से इग्नोर करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ मर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ का इलाज नहीं कराया था। हॉस्पिटल के बाहर क्या है, लेडीज़ की, उत्तराखंड के अंदर लेडीज़ की डिलीवरी हो जा रही है। मैं पहली बार ये शॉकिंग चीज़ें देख रहा हूँ। ठीक है, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय पुष्कर सिंह धामी कर क्या रहे, ये बताओ आप। उत्तराखंड के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड के लिए ऐसा कौन सा नए बच्चों के लिए रोज़गार खोल दिया उन्होंने, ये बताओ। ठीक है, एक ही ऑप्शन था, उन्होंने नहीं इसमें फुल सपोर्ट किया, अग्निवीर बना। हमारे बच्चे ठीक है सुबह 2 बजे के बाद सोते नहीं है, वो फिटनेस पे निकल जाते थे। ठीक है, ठंडी रोड में पूरी चढ़ाई में पूरा चंपावत के अंदर पूरा फिटनेस, लॉन्ग रूट में सोमेश्वर वाली रोड में, ठीक है, वहाँ पे पूरा लॉन्ग रूट में पूरा फिटनेस करते हैं। जब दुनिया की नींद खुलती है ना, तब तो अपनी फिटनेस ख़त्म करके वापस जा चुके होते हैं वर्कआउट करके। ठीक है, ये मुख्यमंत्री को क्या पता। ठीक है, उन्होंने उसमें भी सपोर्ट कर दिया, नहीं अग्निवीर के बाद जब ये लड़के वापस आएंगे तो मैं इनको शानदार जॉब दूंगा। तो पुष्कर सिंह धामी जी, समय आ चुका है और अग्निवीर के बच्चे धीरे धीरे वापस आएंगे या आएंगे, और जो आएंगे तो आप उनको कहाँ कहाँ जॉब दोगे। और जो आपके चाटुकार जो नेता लोग हैं ना, जो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, अरे यार आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, तुम्हारे भ्रगों में तुम्हारे माँ बापों ने बहुत अच्छा काम किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। उन्होंने तुम जैसे वीर सपूत पैदा कर दिया है, और तुमको राजनीति के अंदर तुम्हें टिकट भी मिला, राजनीति में तुम लोग जीत भी गए। तुम उत्तराखंड के लिए कर क्या रहे हो? तुम अपने गाँव के लिए कुछ नहीं कर पाते हो। एक पतली सी गली तक आप बनाने की, सीमेंट की बनाने की आप में काबिलियत नहीं है, लेकिन आपको नोट छाप के अपने जेब भरने की काबिलियत पूरी है। ठीक है, आपका मकसद टिकट लेके लोगों की भलाई करना नहीं, अपनी जेब भरना मात्र रह गया है। अब वापस इनके लिए स्पेशल तौर पर अलग तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये जो लास्ट इनको लिए बताता हूँ, जो तुम लोग शक्ति प्रदर्शन करते हो ना, अपनी गाड़ियाँ वगैरह दिखाते हो, किसी को शौक नहीं है, अपनी गाड़ियाँ अपनी जेब में रखो, अपना मकान अपनी जेब में रखो, अपना औरा अपनी जेब में रखो। ठीक है, और जिस काम के लिए आपको चुना गया है और जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे हो कि मैं टिकट पालूँ, तो समाज के अंदर देखो बहुत तकलीफ है लोगों को। ठीक है, काफ़ी लोग गरीबी से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, उनके रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करो। चंपावत के अंदर मैंने देखा कि रोड मेन मार्केट के अंदर शराब की दुकान है यार, हजारों करोड़ों का बिजनेस कर रही है पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है ना, युद्ध स्तर में नोट छाप रही भाई। बीच अंदर रोड के मेन मार्केट के अंदर दुकान लगा दी, लेकिन किसी भी युवा पीढ़ी के किसी भी नेता ने ये नहीं बोला। ठीक है, और जो बन के हाथ जोड़ के भी खड़े हो जाते हैं कि आने वाले भावी नेता के लिए उभर रहे हैं, तो मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूँ, मेरे से नज़र मिला के बात करना, तुम लोगों ने कहाँ पर आके ये मतलब कहते लोगों के खड़े होके जम के खड़े हुए कि यहाँ पे मेन मार्केट और शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए है? जो लेडीज घर में इतना मेहनत से काम करती है, अपने परिवार का पालन करने की कोशिश करती है, उसका पति टाइम से घर नहीं पहुंचता है, कहीं पर नाले में पड़ा होता है। कि मैंने कितने लोगों को नाले से मार्केट से उठाया हुआ है चंपावत के अंदर, कितने लोगों को लोहाघाट वाली रोड में उठाया हुआ है, लोगों को जो रात के समय शराब के नशे में टल्ली पड़े हुए हैं, रोड में पड़े हुए हैं, बिल्कुल ही ऐसे बेसुध होकर, पता नहीं घर कुछ पहुँचे भी होंगे, कुछ नहीं भी पहुँचोंगे। और जंगली जानवरों का कहर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और शराब की दुकानों को मेन मार्केट पे खोलने के लिए परमिशन किसने दे दी और किसने हाँ भरवाई? ये लोग ना हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। और जो आज के समय में उत्तराखंड के वासी अगर एकजुट होकर ना इन लोग को मुँह तोड़ जवाब दे के नहीं दोगे ना, अगर खड़े नहीं होगे ना, आने वाला समय तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत कष्टदायी होने वाला है। समय के तुम्हारी ज़मीनें छीनी जाएंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी जाएंगी, और बाहर से आके लोग यहाँ पे बच जाएंगे। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कांड़े को, ठीक है, रामदेव को जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मसूरी के अंदर दे दी है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जवाब मांगा है? एक लेडीज़ बाहर रोते रोते डिलीवरी कर दी, एक का सिर फुटाया, ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं है। सूरत तिवाड़ी के अंदर कितने मर्डर हो रहे हैं, उसे मर्डर ही कहूँगा कि लोगों के ट्रीटमेंट सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर यहाँ पे कहते गैंगस्टर बन के घूम रहे हैं। दोस्तों, ऐसे डॉक्टरों का भी इलाज करना शुरू करो, और ऐसे जो गैंगस्टर टाइप के जो बनते हैं ना, अपने को बहुत करते हैं, इसके लिए जो है ना आप लोग अपनी मुंह खोलो। अगर मुंह नहीं खोलोगे ना, इससे तड़पते रहोगे, मरते रहोगे। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, सब सोने के लिए है। रात को किसी को डॉक्टर ने यहाँ काम नहीं करना है और ट्रीटमेंट नहीं करना है। इन्होंने नर्सों के हवाले हैंड ओवर कर देना है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और इस चीज़ को याद करते हुए
पूरी मुट्ठी बन जाना। और अब ये महोदय आ जाता है, ये मोहतरमा जो इतना मुँह फाड़ रही है ना, मैडम जी आपसे एक बात कह देता हूँ ना, रीलबाजी और हवाबाजी में बहुत, रीलबाजी हवाबाजी और रियल वर्क में ग्राउंड के अंदर जो काम करना पड़ता है ना, उसमें बहुत अलग फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहले तो आप जो है बीजेपी की जो है बहुत बुराई करती थी, ये करती थी, वो करती थी, आज जो है बीजेपी से आपको इतना लगाव कैसे हो गया। ये जो क्लिप मैंने आपकी दिखाई दोस्तों, ये पहले वाली क्लिप है जिसमें ये कह रही कि मैं बीजेपी से नफरत, फलाने से मैं ये कुछ नहीं करती हूँ, मैं लोगों की सेवा करती हूँ। मैं भी आज देखना चाहता हूँ दोस्तों ये कितनी सेवा करती है। और जो जागरूक लोग हैं ना, गलती से भी ये मत सोच लेना कि ये जो लेडी जिसकी क्लिप मैंने दिखाई कि अगर ये चुनाव जीते, अगर इसको गलती से टिकट मिल जाएगा और ये काम करेगी ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। जो ये लोग दगाबाज धोखेबाज लोग होते हैं, जो देश हमारे उत्तराखंड की जनता को पागल बना के सिर्फ ये, ठीक है, मनी है तो हनी है वाला रोल करते हैं और पूरा नोट छापते हैं और काम कुछ नहीं करते। ये गाड़ियाँ जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में जैसे ये टिकट लेकर जीतते हैं ना, तो इनका पूरा परिवार आउट हो जाता है। ठीक है, वहाँ बाहर ये सही तरीके से फ्लैट प्रॉपर्टी लेके वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं और उत्तराखंड के नाम पे उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ़ बना के, ठीक है, उनका काट के, ठीक है, और ये बंडल छापते हैं। तुम कब सुधरोगे? है अभी नहीं तो दोस्तों कभी नहीं। सुधर जाओ या तो गुजर जाओ, दो ही ऑप्शन तुम्हारे पास है। और ऐसी घुसड़ू मल की तरह तुमने जीना है ना, ठीक है। शराब में हमारा उत्तराखंड गर्त में जा चुका है, मीट मांस खाने में गर्त में जा चुका है, राख से प्रवृत्ति के हम लोग हो चुके हैं, 9 दिन दुर्गा उसके बाद दे मुर्गा। तो ऐसी मोहतरमा मैडमों को ना वोट गलती से भी मत दे देना। ये पाला बदलने में ना कभी भी देर नहीं करेंगे। अभी तक बीजेपी का वो कर रही थी, अब बीजेपी की ओर घुसने लग गई है और जैसे इसको टिकट वगैरह कुछ मिलेगा ना, ये वो करेगी। अगर ये वीडियो इसके बाद पहुँच जाना चाहिए ताकि ये मेरे को जवाब दे, ताकि मैं इसको फुल रूप ले सही तरीके से ठोक बजा के दूँ और जनता को और जागरूक करने का मुझे मौका देना, ताकि ऐसे लोग जो है ना, ये चावलों टाइप के लोग जो रील बना के अपनी गाड़ी का औरा दिखाते हैं ना, इनके औरे को ना पिछवाड़ा ना लगा काम उत्तराखंड की जनता करने के लिए तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक बार बता दूँ, सेना के जीते हैं, बेवकूफ़ जीते हैं। ठीक है, ओके बाय।